नमस्ते। एक ही बिटकॉइन बाइनेंस दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज बाय वॉल्यूम पर अभी करीब 115,000 पर ट्रेड हो रहा है। भारत के वजीरेक्स बटा कॉइनडीसीएक्स जैसे आईएनआर एक्सचेंज पर वही बिटकॉइन लगभग 9899 लाख दिख सकता है। उस दिन ₹86 से हिसाब लगाओ तो वैश्विक भाव 99 लाख के आसपास। फिर भी कभी कभी लोकल भाव ऊंचा क्यों लगता है? इसे इंडिया प्रीमियम कहते हैं। सीधी भाषा में एक ही एसेट भारत के आईएनआर एक्सचेंज पर महंगा या कभी सस्ता ट्रेड होना। इस गैप से पैसा कमाने की कोशिश करने वाले इन्वेस्टर्स रहे हैं। आज उसकी असलियत और रिटेल के लिए असली मौका है या नहीं, साथ देखते हैं। स्क्रीन के बाइनेंस डेली चार्ट पर प्रीमियम का सूत्र सीधा है। भारत का आईएनआर भाव वैश्विक रेफरेंस भाव, वैश्विक भाव 100। जैसे किराना की चाय 20 रुपए और बड़े आउटलेट में 10 रुपए, फर्क को में मापना। ठोस उदाहरण, बाइनेंस बिटकॉइन 115,099 लाख @ उस दिन ₹86, वजीरेक्स पर ₹1.02 करोड़। भारत का भाव 118,600। प्रीमियम 118,600 115,000 115,000 100 प्लस 3.1। पॉजिटिव भारत महंगा। अगर दो निकले तो भारत सस्ता, उसे नेगेटिव प्रीमियम बटा डिस्काउंट कहते हैं। इतिहास में करीब 2+5 सामान्य बैंड माना जाता है, ज्यादातर उस दिन उतार चढ़ाव, फी और लिक्विडिटी फर्क। +10 से ऊपर अक्सर भारत में ओवरहीटेड डिमांड का संकेत। अभी चार्ट पर खुद चेक करो। लाइव प्रीमियम इस बैंड के अंदर हो तो बाजार अपेक्षाकृत संतुलित। डिमैट में निफ्टी कैश फ्यूचर्स बेसिस पढ़ने जैसा इंट्यूशन। पहला कारण, सप्लाई डिमांड। वजीरेक्स डेली पर भारतीय रिटेल का पैसा एक जगह जमा होता है। बाइनेंस पर यूएस यूरोप एशिया का फ्लो बिखरा रहता है। जैसे कनॉट द प्लेस या बांद्रा की भीड़ भरी कैफे बनाम शांत सबर्ब वाली आउटलेट। दूसरा, नियम और भुगतान की दीवार। भारत से क्रिप्टो बेचकर आईएनआर को आसानी से बाहर ले जाना मुश्किल। एलआरएस सीमा, बैंक कंप्लायंस, एफआईओ रजिस्टर्ड एक्सचेंज नियम। जैसे किराना का लॉयल्टी पॉइंट सिर्फ उसी दुकान में, पैसा एक वेन्यू पर फंस सकता है जबकि गैप हिलता रहता है। तीसरा, मीडिया साइकोलॉजी। टीवी या व्हाट्सएप पर बिटकॉइन उछला, हेडलाइन आए तो बाकी कैश लेकर, अब देर तो नहीं वाली एफओएमओ में खरीद शुरू। मांग से लोकल भाव और ऊपर चाय 10 रुपए से 20 रुपए हुई जैसी महंगाई फील का फीडबैक लूप। ये तीनों मिलकर भारत महंगा ट्रेड होने वाला पैटर्न दोहराते हैं। 2017 अंत और 2021 शुरुआत की मैनिया में इंडिया प्रीमियम बटा लोकल आईएनआर स्प्रेड कभी कभी +10 से भी ऊपर चला। पर +10 हमेशा तुरंत क्रैश नहीं लाता। कभी कई दिन टिकता है, कभी धीरे उतरता है। सिर्फ प्रीमियम से फैसला मत करो। चार्ट की रेजिस्टेंस वॉल्यूम और निफ्टी सेंसेक्स वाले रिस्क एपेटाइट दिन भी साथ देखो। कागज पर सुंदर लगता है। वजीरेक्स पर सस्ता खरीद, बाइनेंस पर महंगा बेच, लाख में एज। जैसे क्रॉफर्ड मार्केट से सस्ता लेकर लिंकिंग रोड पर महंगा बेचना। हकीकत की पहली दीवार, रेगुलेशन। भारतीय एक्सचेंज से क्रिप्टो बाहर भेजना आसान नहीं। केवाईसी, विथड्रॉल लिमिट,
बैंक और RBI FIU कंप्लायंस। ट्रांसफर सिर्फ एक क्लिक नहीं। दूसरी दीवार, समय। अनुमति मिले भी तो बैंक सेटलमेंट प्लस ब्लॉकचेन कंफर्मेशन में 5 दिन लग सकते हैं। तब तक प्रीमियम अक्सर सिकुड़ चुका होता है। सिर्फ PLSS की शांत दुनिया नहीं, गैप जल्दी मर जाता है। तीसरी दीवार, फी। उदाहरण, 99 रुपए लाख खरीद, 0.1 फी, 99 रुपए 10 पैसे लाख। नेटवर्क ट्रांसफर टू 500@000, बाइनेंस पर बेच, 0.2 प्लस स्लिपेज। सैद्धांतिक 3-4 लाख का स्प्रेड फी टैक्स स्लिपेज खा सकता है। भारत में VDA पर टैक्स TDS भी अलग काटता है। निष्कर्ष, भारतीय रिटेल के लिए आर्बिट्रेज नियम समय लागत की तिहरी दीवार। प्रीमियम को बाजार का थर्मामीटर समझो, गारंटीड पेचेक नहीं। SEBI रिटेल FO लॉस चेतावनी जैसी ही सावधानी यहां भी। स्क्रीन के बाइनेंस परपेचुअल फ्यूचर्स चार्ट पर संस्थागत नजरिया अक्सर उल्टा होता है। भारत बटा लोकल वेन्यू ओवरहीटेड हो तो ग्लोबल फ्यूचर्स पर शॉर्ट लीन करो। जैसे भीड़ आने से पहले बस ड्राइवर सामान की जगह खाली कर दे। ढांचा, बाइनेंस फ्यूचर्स पर बिटकॉइन उधार लेकर बेचना, शॉर्ट। भारतीय रिटेल ऊंचे भाव पर खरीदते रहें, गैप सिकुड़े तो पोजीशन बंद। रिटेल हेडलाइन देखता है, डेस्क फंडिंग रेट और पोजीशनिंग डेटा सिस्टम से पड़ता है। डिमैट FO डेस्क जैसी डिसिप्लिन। महत्वपूर्ण गेज, फंडिंग रेट। परपेचुअल फ्यूचर्स में लॉन्ग ज्यादा हों तो वे शॉर्ट वालों को ब्याज देते हैं। गरम बाजार में अक्सर हर 8 घंटे 0.01-0.05। फंडिंग ऊंचा, लॉन्ग भीड़ भरी। ऐतिहासिक पैटर्न, फंडिंग लगातार 0.02 प्लस प्रति 8 विंडो रहे तो 3 दिन में पुलबैक अक्सर देखा गया, पर एक्सेप्शंस भी हैं। कभी ऊंचा फंडिंग टिका रहता है और प्राइस ऊपर ही चढ़ती है। इसलिए फंडिंग देखो तो चार्ट की रेजिस्टेंस और वॉल्यूम प्रोफाइल साथ रखो। सिर्फ फंडिंग से ट्रेड डिसीजन मत लो। RBI पॉलिसी डे पर निफ्टी पढ़ने जितनी जॉइंट रीडिंग जरूरी। स्क्रीन के एथेरियम डेली को दूसरा रेफरेंस मानकर प्रीमियम रेंज पढ़ो। 2+5 सामान्य जोन, ज्यादातर उस दिन फी और टाइम जोन लिक्विडिटी फर्क, बाजार करीब संतुलित। +5+10 भारत में ऑप्टिमिज्म बढ़ रहा, मौका दिख सकता है पर करेक्शन रिस्क भी। चार्ट पर रेजिस्टेंस साथ चेक करो। +10+25 चेतावनी जोन, घरेलू बायर्स एक्सचेंज पर भीड़ बनाकर ओवरबॉट, जैसे एक कैफे में इतनी भीड़ की बैठने की जगह न बचे, चाहे 20 रुपए वाली महंगाई फील पूरे वेन्यू पर। +25 और ऊपर इतिहास में प्रीबबल क्षेत्र माना जाता है। पिछली साइकिल्स 2017 अंत, 2021 शुरुआत, ऐसे स्तर के बाद अक्सर तेज गिरावट आई, हालांकि कुछ एपिसोड्स हफ्तों टिके। फिर भी सिर्फ प्रीमियम से फैसला मत करो, वॉल्यूम और ट्रेंड साथ देखो। वजीरेक्स डेली देखते हुए सार, प्रीमियम भारत के क्रिप्टो सेंटिमेंट का थर्मामीटर है। ऊंचा ओवरहीटिंग, नीचा शांत। करेक्शन रिस्क पहले भांपने के लिए इस्तेमाल करो। डिमैट में से PLSS की शांति वाली दुनिया से अलग, पर रीडिंग का औजार वैसा ही। प्रैक्टिकल टिप, प्रीमियम +10 पार करे तो हाइप हेडलाइंस म्यूट करो। सिर्फ चार्ट सिग्नल, रेजिस्टेंस, वॉल्यूम, ट्रेंड देखो।
इम्पल्स खरीद रोकने वाली साइकोलॉजिकल ढाल बनाओ। क्रॉस एक्सचेंज आर्बिट्रेज भारतीय रिटेल के लिए नियम समय फी टैक्स की वजह से यथार्थवादी स्ट्रैटेजी नहीं। प्रीमियम ऑब्जर्वेशन बटा लर्निंग टूल, मनी प्रिंटिंग मशीन नहीं। मुख्य पाठ, इंस्टीट्यूशन गैप मोनेटाइज कर पाते हैं क्योंकि उनके पास कैपिटल स्केल, लो लेटेंसी इंफ्रा और रेगुलेटरी एक्सेस है जो रिटेल के पास नहीं। हम शाम की न्यूज से सीखते हैं, वे पहले से पोजीशन्ड होते हैं। आखिरी याद, यह लेक्चर सिर्फ शिक्षा के लिए है। हर ट्रेड का लाभानी पूरी तरह आपकी जिम्मेदारी। एक्सचेंज नियम, वीडीए टैक्स टीडीएस और आरबीआई एफआईयू गाइडेंस बिना सूचना बदल सकते हैं। हमेशा नवीनतम घोषणाएं चेक करें। धन्यवाद।